Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is second part of class 5th math chapter Smart Chart. ये चैप्टर हम लोग कर रहे थे NCERT से, NCERT एक्सप्लेनेशन एंड NCERT क्वेश्चन आंसर्स. सो स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके थे जिसमें टेलीमार्क था आपका और चपाती चार्ट था. नाउ जो रिमेनिंग पार्ट है आपके चैप्टर का वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एड मैड. एड मतलब होता है एडवर्टीजमेंट्स. जब आप टीवी देखते हैं तो एड्स आते हैं ना, उनको बोलते हैं. सो रागिनी लव्स टू वॉच कार्टून ऑन टेलीविजन. रागिनी को कार्टून देखना बहुत पसंद है टीवी पे, जैसे आप में से भी कई स्टूडेंट्स को होगा. वन डे शी थॉट ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ एड्स ड्यूरिंग द ब्रेक्स. एक दिन उसने देखा ब्रेक में बीच में कितने एड्स आते हैं, इनको काउंट करती हूँ. शी फाउंड दैट इन ईच ब्रेक देयर वर 14 एडवर्टीजमेंट्स. उसने देखा कि हर ब्रेक में 14 एड्स आते हैं. इन 10 ऑफ दोज एड्स देयर वर चिल्ड्रन एज एक्टर्स. उसने देखा कि उनमें से 10 एड्स ऐसे हैं जिन एड्स में बच्चे एक्टर्स हैं, बच्चों ने एक्ट किया है उसमें. अब क्वेश्चन है देखिए आपके लिए, व्हाई डू यू थिंक दैट चिल्ड्रन आर यूज्ड इन सो मैनी एड्स. आपको क्यों लगता है बच्चे इतने सारे एड्स में क्यों आए, जो एड आ रहे थे कार्टून्स के बीच में. तो आप जानते हैं कार्टून्स आर मोस्टली वॉच्ड बाय चिल्ड्रन. कार्टून्स बच्चे ही देखते हैं. यही रीज़न है कि कार्टून के बीच में जो ऐड आते हैं उनमें ज़्यादातर चिल्ड्रन थे, है ना. बिकॉज आप लिखेंगे बिकॉज कार्टून्स आर मोस्टली वॉच्ड बाय चिल्ड्रन. ये रीज़न है कि वहाँ पर एडवर्टीजमेंट में भी ज़्यादा बच्चे थे. जो बच्चों के से बड़ों के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि आप सीरियल देखिए, वहाँ पर जो एड्स आते हैं उनमें ज़्यादातर बड़े लोग होते हैं. यूज टेलीमार्क टू काउंट द नंबर ऑफ एड्स ड्यूरिंग अ शॉर्ट ब्रेक इन अ प्रोग्राम. आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, उसके बीच में जो ऐड आते हैं वो आप नोट डाउन करेंगे. वर दीज एड्स ड्यूरिंग द न्यूज़ प्रोग्राम, और क्या ये न्यूज़ प्रोग्राम के बीच में थे. आप क्या करेंगे, आप प्रोग्राम देख रहे हैं, एड्स आए, एक ऐड आया, एक टेलीमार्क लगा दीजिए, दूसरा आया, थर्ड ऐड आया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, इस तरीके से टेलीमार्क बनाएंगे और फिर लास्ट में देखेंगे कि कितने एड्स आए हैं. ओके, तो ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है. ट्राई योर सेल्फ. दिस वर्क इज़ ऑल्सो फॉर यू. आपको ही करना है, मैं बता देती हूँ करना क्या है. नेक्स्ट टाइम जब आप टीवी पे अपना फेवरेट प्रोग्राम देखेंगे, काउंट नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट ड्यूरिंग ईच ब्रेक, यूज टेलीमार्क, पुट अ डॉट बिलो द टेलीमार्क व्हेन यू फाइंड चिल्ड्रन इन एनी एडवर्टीजमेंट. आपको क्या करना है, आप टेलीमार्क बनाया आपने, अगर किसी ऐड में बच्चा है तो उसके नीचे एक डॉट लगा दीजिए, ताकि बाद में आप डॉट्स भी काउंट कर सके और फिर ये देख सके कि कितने एड्स में बच्चे आए हैं. ओके, सपोज करिए ये ऐड आया, बच्चा नहीं है, नहीं लगाना है डॉट. ये ऐड आया, नहीं है, ये ऐड आया, इसमें बच्चा है कोई ऐड में तो आप डॉट लगाएंगे. इसमें भी बच्चा है, यहाँ पर भी डॉट लगाएंगे, इसमें नहीं है तो नहीं लगाएंगे. ओके, फिर ऐड टेलीमार्क से काउंट करेंगे और बच्चे आप डॉट से काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 एड्स में बच्चे हैं. ओके, नेक्स्ट इज कंपेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू यू गेट डिफरेंट आंसर्स. उसके बाद अपने फ्रेंड से कंपेयर करेंगे, उसने कौन सा प्रोग्राम देखा, उसमें कितने ऐड आए और कितने एड्स में स्टूडेंट्स थे, उसमें बच्चे थे. अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, हॉट एंड कोल्ड. हैव यू सीन द वेदर रिपोर्ट ऑन टीवी और इन अ न्यूज़पेपर. ज़रूर देखी होगी आपने. टीवी में जब न्यूज़ आती है तो वेदर रिपोर्ट भी आती है, मौसम कल ऐसा रहेगा, बारिश होगी, है ना, ये सब. दीज आर टू बार चार्ट्स. ये आपको 2 बार चार्ट्स दिए हुए. देखिए ऐसे जो होते हैं इनको बार चार्ट बोलते हैं. और इसमें ये जो लाइन है, ये जो पूरा एक ये है, इसको हम बार बोलते हैं. जैसे अगर मैं इसमें कहूँ इसमें कितने बार्स हैं, जो फर्स्ट आपको बार चार्ट दिया हुआ है 1 2 3 4 बार्स हैं इसमें. ओके, दिस शो द हाईएस्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन 4 सिटीज़. 4 शहरों में हाईएस्ट टेम्परेचर कितना था वो बताया हुआ है ऑन 2 डिफरेंट डेज, 2 अलग अलग दिनों पर. दीज सिटीज़ आर दिल्ली, शिमला, बैंगलोर एंड जैसलमेर. इन 4 शहर का दिया हुआ है आपको. देखिए रीड कैसे करते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आपको कोई भी बार चार्ट रीड करना है, 1 जून का ये बार चार्ट है. यहाँ पर आपको नाम दिए हुए हैं और इधर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है. सबसे पहली सिटी है दिल्ली. दिल्ली का टेम्परेचर देखिए. टेम्परेचर आप देखेंगे ऐसे, आप ये देखिए दिल्ली का जो बार है वो देखिए कितनी हाइट तक गया हुआ है. दिल्ली वाले बार की हाइट इतनी है. अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड में नंबर देखिए कितना है. नंबर है, एक सेकेंड, यहाँ तक है ना ये बार, यानी कि 30.123, 30.3, सॉरी 30, ये 40 है ना, पॉइंट नहीं होगा. दैट मीन्स एक ये जो लाइन है ये 1 को शो कर रहा है. 30, 31, 32, 33. तो दिल्ली का जो
आपका टेम्परेचर है वो 33 डिग्री सेल्सियस था हाईएस्ट 1 जून को। शिमला देखिए यहाँ तक गया हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर है 22। बैंगलोर यहाँ तक गया हुआ है, यहाँ पर नंबर है 28। जैसलमेर यहाँ तक गया हुआ है, यहाँ पर नंबर है 38। ओके, और उसके बाद आपको 1 दिसंबर का भी दिया हुआ है, ये 1 दिसंबर का है। अब इसके बेसिस पर क्वेश्चन है नीचे, फाइंड आउट फ्रॉम द बार चार्ट। बार चार्ट से बताइए कि, एक सेकंड में बार चार्ट ओपन कर लेती हूँ साइड में, क्वेश्चन साइड में रखते हैं, नहीं तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा बार बार। ओके, तो नीचे क्वेश्चन है आपके, पहला क्वेश्चन है विच सिटी इज द हॉटेस्ट ऑन 1 जून। 1 जून का चार्ट देखिए, ये रहा। इसमें बताइए कि हॉटेस्ट सिटी कौन सी है। आप जानते हैं जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है दैट मीन्स गर्मी ज़्यादा है, कम है तो मतलब गर्मी कम है ना, टेम्परेचर का वही तो मतलब है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 जून में हाईएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट बार कौन सा है जो सबसे ऊपर गया हुआ है, दैट इज ऑफ जैसलमेर, मतलब कि जैसलमेर हॉटेस्ट सिटी है। तो आप अपनी बुक में यहाँ पर आंसर लिख दीजिए जैसलमेर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है SAL, जैसलमेर। विच सिटी इज द कोल्डेस्ट, सबसे ठंडी सिटी कौन सी है ऑन 1 दिसंबर। 1 दिसंबर का चार्ट ये रहा। कोल्डेस्ट यानी कि सबसे कम टेम्परेचर, सबसे नीचे देखिए सबसे कम किसका बार है, सबसे छोटा जो बार है वो शिमला का दिख रहा है यहाँ पर, सबसे नीचे है, तो यानी कि शिमला सबसे ठंडा रहा होगा। वैसे भी सिर्फ 10 डिग्री टेम्परेचर है तब वहाँ पर, तो सेकंड का आंसर आप लिखेंगे शिमला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है विच सिटी शोज लिटिल चेंज इन टेम्परेचर ऑन द 2 डेज। कौन सी ऐसी सिटी है जिसमें बहुत कम चेंजेस आया है टेम्परेचर में दोनों दिनों में। चलिए सभी सिटीज़ का टेम्परेचर एक बार मेजर कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। दिल्ली का 33 से 23 हो गया, यानी कि 10 डिग्री चेंज आया है दिल्ली में। शिमला का 22 से 10 हो गया, बहुत चेंज है। शिमला में चेंज है आपके 12 डिग्री का, कम हो गया है। बैंगलोर में 28 से 24 हो गया, तो बैंगलोर में 4 डिग्री हुआ है। जैसलमेर में 38 से 25 हो गया, यहाँ पर भी काफ़ी चेंज है, यानी कि आपका 13 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया है। तो सबसे कम अगर पूछा गया है लिटिल चेंज किस में है यहाँ पर, दैट इज इन बैंगलोर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बैंगलोर। और अगर पूछे सबसे ज़्यादा चेंज किस में हुआ है, तो सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है जैसलमेर में, 13 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ है वहाँ पर। ओके, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। चलिए, तो होपफुली ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ, ये आपको खुद करना है। कोई भी एक दिन लीजिए, 3 सिटीज़ का टेम्परेचर नोट करिए टीवी रिपोर्ट से, उसके बाद बार ग्राफ बनाना है आपको आपकी नोटबुक में, फिर अपने फ्रेंड को पूछना है, फिर दोनों के बार ग्राफ को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट है रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। दिस सीम्स समथिंग इंटरेस्टिंग, चलिए देखते हैं। अर्लियर देयर वर नो रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। पहले ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स थे ही नहीं। रैबिट्स वर ब्रॉट टू ऑस्ट्रेलिया अराउंड द ईयर 1780 के टाइम पर रैबिट्स ऑस्ट्रेलिया में लाए गए। एट दैट टाइम देयर वर नो एनिमल इन ऑस्ट्रेलिया विच एट रैबिट्स। वहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं था जो कि रैबिट्स को खाता हो। सो द रैबिट्स बिगिन टू मल्टीप्लाई एट अ वेरी फास्ट रेट। तो रैबिट्स बहुत फास्ट रेट से मल्टीप्लाई होने लगे, ज़्यादा होते गई उनकी पॉपुलेशन। इमेजिन व्हाट दे डिड टू द क्रॉप्स। अब सोचिए कि उन्होंने क्रॉप्स को क्या किया होगा। आप जानते हैं कि ये पूरी फसल खराब कर देते हैं रैबिट्स जो हैं आपके। द टेबल शोज हाउ रैबिट्स ग्रू एवरी ईयर। ये टेबल में बताया हुआ है कि रैबिट्स कैसे बड़े हुए। देखिए, स्टार्ट 10 से हुए थे, 10 रैबिट लाए गए, एक साल में 18 रैबिट्स हो गए, 2 ईयर्स में 32 हो गए, 3 ईयर्स में 58 हो गए, 4 ईयर्स में 108 हो गए। आप देख रहे हैं किस रेट से ये बढ़ रहे हैं 5 ईयर्स में। उसके अकॉर्डिंग सोचिए नेक्स्ट ईयर में कितने हुए होंगे। तो देखिए कोई एज सच पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पर। 10 थे, डबल होते तो 20 होते, डबल से थोड़े से कम हुए, 18 ही हुए। 18 का डबल होता है 36, उससे 4 कम हुए, 32 हो गए। 32 का डबल होता है 64, उससे 58 हुए, 4 कम हुए। 58 का डबल होता है 116, फिर 8 कम हुए, 108 हुए एक्चुअली। नेक्स्ट 108 का डबल कितना होता, सोचिए 216, तो उससे थोड़ा सा कम लगा लीजिए, सपोज करिए 206 होते। नेक्स्ट 206 का डबल होता 412, मल्टीप्लाई करिए 206 को 2 से, 6 2 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, तो थोड़ा सा कम होता, 412, तो लगभग 400 हो गए होंगे। तो इस तरीके से रैबिट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट्स वॉज, हर साल अब क्वेश्चन देखिए, रैबिट्स कितने हैं, अ लिटिल लेस देन डबल, डबल से कम है, डबल है लास्ट ईयर के, 8 ज़्यादा है लास्ट ईयर से, या फिर मोर देन डबल है। मोर देन डबल तो नहीं है डेफिनेटली, बिकॉज 10 का डबल 20 होता है, 20 से ज़्यादा नहीं है। इक्वल टू डबल भी नहीं है, 8 बढ़ रहे हैं हमेशा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बाद में स्टार्टिंग में एक बार 8 बढ़े फिर नहीं।
तो यानी कि अ लिटिल लेस देन डबल, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल के बाद द नंबर ऑफ रैबिट्स वॉज क्लोज टू, रैबिट्स कितने हो जाएंगे, हमने देखा था ना, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 100, 216, 206 होंगे, यहाँ पर लगभग 400 होंगे, तो लास्ट में कितना होगा, लगभग 400, अप्रॉक्स 400। आफ्टर विच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट्स क्रॉस 6000, आप बताइए कि किस साल में आपको लगता है, सॉरी 1000, कि रैबिट्स जो है वो 1000 को क्रॉस कर जाएंगे। इसके नेक्स्ट 7वें साल में 800 होंगे, 8th ईयर में क्रॉस कर जाएंगे। तो रैबिट 1770s में आए थे, ओके 8 साल बाद 1780s में, आई थिंक, लेट मी सी द करेक्ट डेट, 1780 में आए थे, 8 साल बाद 1000 हो जाएंगे, यानी कि किस ईयर में, 1788 में, 1788 में वो क्रॉस कर जाएंगे 1000 की पॉपुलेशन को। ओके तो ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। नेक्स्ट है फैमिली ट्री। माधव वेंट टू अ वेडिंग अलोन विद हिज पेरेंट्स, अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स, माधव जो है एक वेडिंग में, शादी में जाता है। ही मेट मैनी रिलेटिव्स देयर, बहुत सारे रिलेटिव से मिलता है, बट ही डिडंट नो एनी वन, सॉरी वो किसी को भी नहीं जानता वहाँ पर। ही मेट हिज मदर्स ग्रैंडफादर, अपने मदर के ग्रैंडफादर से वो मिलता है, नाना मतलब नाना के भी फादर से, बट फाउंड दैट हर ग्रैंड मदर इज़ नॉट अलाइव, से पता लगता है कि ग्रैंड मदर तो अलाइव ही नहीं है। ही ऑल्सो फाउंड दैट हर दादीज मदर, ग्रैंड मदर की जो मदर है उनकी स्टिल अलाइव, वो अभी भी जिंदा है, एंड इज़ मोर देन 100 years ओल्ड, और 100 साल से भी ज़्यादा है, बड़ी हैं वो। माधव गॉट कन्फ्यूज, माधव कन्फ्यूज हो जाता है। ही कुडंट इमेजिन हिज मदर्स ग्रैंड मदर्स मदर, मम्मी की ग्रैंड मदर की भी मम्मी, इतना दूर का उसको समझ नहीं आता। सो माधव क्या करता है, फैमिली ट्री बनाता है। फैमिली ट्री बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, 3rd क्लास से आपको बनाना स्टार्ट हो जाता है, ये बनवाते हैं स्कूल्स में, ईवीएस में होता है, लेकिन मैथ्स में नहीं देखा होगा आप, बट चलिए नो प्रॉब्लम, मैथ्स में भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए लास्ट से रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे इसकी। ये माधव है, माधव के फादर शोभा, उनके माधव फादर, ये माधव के फादर है, फादर की तरफ का तो नहीं, मदर के यहाँ पर गया होगा ज़रूर वो वेडिंग में। मदर उनकी जो, ये शोभा के मदर है, शोभा के फादर है, ये शोभा के दादा है, शोभना, माफ़ करना, शोभना, ये उनकी दादी है, उनकी दादी की मदर जो है वो अभी तक जिंदा है। शोभना की जो मदर है, उनके फादर और मदर दोनों जिंदा है। ओके तो ये उन्होंने बनाया। फर्स्ट जनरेशन माधव है, सेकंड जनरेशन उनके पेरेंट्स है, थर्ड जनरेशन ग्रैंड पेरेंट्स है, फोर्थ जनरेशन ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, और फिफ्थ जनरेशन को बोलते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो यानी कि उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में से भी एक जो है वो अभी जिंदा है, शी इज स्टिल अलाइव। माधव्स मदर हेल्प हर टू अंडरस्टैंड हर फैमिली विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग, वो ड्राइंग वो बनाती हैं और बताती हैं कि किस तरीके से फैमिली है। कैन यू ऑल्सो फाइंड अबाउट योर ओल्डर जनरेशन यूजिंग सच अ फैमिली ट्री, आपको भी ऐसा एक फैमिली ट्री बनाकर अपनी जनरेशन को दिखाना है। यहाँ पर अब क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाउ मेनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज शोभना हैव, इसको साइड में ओपन कर लेते हैं। हाउ मेनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज शोभना हैव, शोभना के बताइए कि कितने ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए शोभना ये नहीं, शोभना के ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी एंड नाना नानी, तो दादा दादी नाना एंड नानी, तो टोटल कितने ग्रैंड पेरेंट्स हैं। अलाइव नहीं पूछा है कि कितने हैं, अभी सिर्फ पूछा है कितने हैं। तो हाउ मेनी डज शी हैव 4, सभी के 4 ही ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। हाउ मेनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज माधव हैव, बताइए कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं अभी माधव के। तो ये देखिए ये है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन, 5th जनरेशन, और यहाँ पर आप देखेंगे कितने ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, 4 एंड 4 8, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 8। नेक्स्ट इज हाउ मेनी एल्डर विल बी इन 7th जनरेशन ऑफ हिज फैमिली, 5th जनरेशन तक हमने किया, आप बताइए 7th जनरेशन में कितने होंगे। तो आप देखिए ध्यान से, हर जनरेशन में डबल हो रहे हैं। यहाँ पर 2 थे, मदर की साइड अगर देखा उसने, उनके मदर एंड फादर, उसके बाद यहाँ पर 4 हो गए 4th जनरेशन में, 5th जनरेशन में 4 का डबल 8 हो गए हैं, है ना। मदर की तरफ से 2 ग्रैंड पेरेंट्स ऐड हुए, ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स, फिर फादर की तरफ से, फिर यहाँ पर, है ना। तो अगर आपसे पूछा गया है 7th जनरेशन का, तो 5th के बाद 6th निकालिए पहले, 6th जनरेशन में कितने होगा, इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, एक सेकेंड। पहले आप निकालेंगे 6th जनरेशन का, 6th जनरेशन में होंगे 8 × 2, जो कि 5th में 8 है, डबल हो जाएंगे यानी कि 16। फिर आप लिखेंगे 7th जनरेशन में होंगे 16 के डबल यानी कि 16 × 2 यानी कि 32। तो टोटल कितने लोग होंगे उनकी 7th जनरेशन में, 32 पीपल विल बी देयर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ही टेक्स हिज फैमिली ट्री फॉरवर्ड इन विच जनरेशन विल ही
फाइंड 128 एल्डर्स, अगर वो अपनी जनरेशन को आगे ले जाता जाए तो बताइए कि कितनी जनरेशन में 128 एल्डर्स हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग 7th जनरेशन तक निकाल चुके थे, 7th जनरेशन में 32 थे। अब आप 8th जनरेशन का निकालिए, 8th जनरेशन में होंगे 32 इंटू 2 यानी कि 64, 9th जनरेशन में होंगे 64 इंटू 2 दैट मीन्स 128। तो यानी कि 128 के कौन सी जनरेशन में होंगे, 9th जनरेशन में। तो इसका आंसर आप लिखेंगे 9th जनरेशन। होपफुली ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा, हर जनरेशन में लोग क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसके आंसर्स लिखेंगे। चलिए आगे आते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोथ चार्ट ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट का ग्रोथ चार्ट आपको दिया हुआ है। अमित सोड अ फ्यू सीड्स ऑफ मूंग दाल इन द ग्राउंड, ग्राउंड में उसने कुछ मूंग दाल के सीड्स उगाए हैं। हाइट ऑफ जो प्लांट है वो 1.4 सेंटीमीटर हो गया पहले दिन। दूसरे दिन आफ्टर दैट इट स्टार्टेड ग्रोइंग फास्टर, फिर वो थोड़ा फास्ट चलने लगी। 8वें दिन उसने देखा 5.3 हो गई। हर 4 डेज में वो उसको मेजर कर रहा है। 12th डे पे 9.5, 16th डे पे 10.2, 20th डे पे 10.9, इस तरीके से ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए डॉट्स के थ्रू उसने इस चार्ट पे ये दिखाया है आपको। नीचे उसने डेज लिखे, ऊपर उसने लेंथ लिखी है। 4, 8, 12th, 16 और 20th डे का ये है ग्राफ आपका। 4th डे पर 1 पॉइंट कितनी, एक सेकेंड, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 डे पर 0 थी, हाइट थी ही नहीं क्योंकि पहले दिन तो उगा ही नहीं होगा मूंग दाल का जो पेड़ है वो। 4th डे पर उसने देखा तो हाइट 1.4 थी, तो 1.4 पर उसने एक देखिए डॉट लगाया हुआ है। 8th डे पर उसकी हाइट 5.3 थी, तो 5.3 3 नंबर ऊपर उसने स्केल पर जैसे आप 5.3 लाइन ड्रॉ करते हैं एक डॉट लगाया हुआ है। ऐसे 12th डे, 16th डे एंड 20th डे पे 10.9 था, तो 10.9 देखिए 11 से एक डॉट, एक पॉइंट नीचे उसने ये यहाँ पर टिक लगाया हुआ है। क्वेश्चन है बिटवीन विच डेज डिड द लेंथ ऑफ प्लांट चेंजेस द मोस्ट, किन 2 दिनों के बीच में प्लांट की जो हाइट है वो सबसे ज़्यादा चेंज हुई है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखें, यस यहाँ पर ये देखिए कितना ज़्यादा, अच्छा 2 में चेक करना है हमें क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादा नहीं हुई, यहाँ से यहाँ गया सिर्फ, यहाँ पर और यहाँ पर, इन 2 में देखते हैं किस में ज़्यादा हुई, 4 to 8 में या फिर 8 to 12 में। चलिए 4 to 8 का देखते हैं पहले। 4th डे पर थी 1.4 और 8th डे पर थी 5.3। माइनस करते हैं 9 एंड 4 - 1 इज 3, 3.9, यहाँ से यहाँ तक 3.9 हुई है। और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें 9.5 यहाँ पर है, इसमें से माइनस करते हैं 5.3 तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 0.2, 4.2, येस। तो दैट मीन्स 8 to 12 मोस्ट चेंज हुआ है इसमें। तो यहाँ पर आप आंसर्स लिखेंगे, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। What could be the length of the plant on 14th डे, बताइए 14th डे में लेंथ कितनी होगी इसकी। देखिए 14th डे ये रहा आपका और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 12th डे है ना, दिस इज 13th डे, दिस इज 14th डे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ देखिए कितनी है ऊपर, वेट अ मिनट, ये यहाँ से ऐसे मिला होगा। 14th डे पर लेंथ अप्रॉक्स हो गया आई थिंक 10, क्योंकि अगर आप ग्राफ में देखें, टेबल को देखिए फिर से, एक सेकेंड, 14th डे की बात हुई है ना, 12th डे पर 9.5 है, 16th डे पर 10.2 है, तो आई थिंक 14th डे कहीं ना कहीं बीच में पड़ता है, तो थोड़ी सी बीच की हाइट आपको लेनी पड़ेगी 9.5 और 10.9 के बीच की। तो कितना होगा, 9.9 10 के अराउंड हो जाएगा। तो देखते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है। 10.2 तो नहीं होगा, आंसर विल बी 9.9, 8 तो उससे भी कम है, 10.5 तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, इतना तो 12th डे में भी नहीं है। विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम, क्या प्लांट हमेशा ग्रो करता रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ऑन द 100th डे, 100th डे में लेंथ कितनी होगी, मेक अ गेस, क्योंकि मूंग दाल का पेड़ है तो अप्रॉक्स आई थिंक 100th डे में 17 से 18 सेंटीमीटर का वो हो सकता है, इससे ज़्यादा उसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका लास्ट टॉपिक। ग्राफ आपको रीड करना आना चाहिए, बाकी मैं बहुत अच्छे से आपको करा दूंगी जब हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे आपके वर्कशीट में। होपफुली जितना एनसीईआरटी से करा है वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वेट करिएगा इसकी वर्कशीट का एंड देन क्विज का।